Lecture 12 Indian Contract Act regarding fraud. यूनिट 3 में एसेंशियल एलिमेंट में हमने कॉम्पिटेंट पर्सन, कोशोइन, अनड्यू इन्फ्लुएंस अर्लियर लेक्चर में स्टडी किया है. Today is very interesting and important topic, that is the fraud. What is a fraud? धोखा देना. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धोखा दिया, मीन्स वहां पे फ्रॉड है. फ्रॉड कैसे किया जाता है? आप करोगे, आपकी कंसेंट से दूसरा करेगा, आपका एजेंट करेगा. कमिटेड बाय द पार्टी, हिज कंसेंट और हिज एजेंट. कमिटेड बाय पार्टी, हिज कंसेंट और हिज एजेंट. फ्रॉड में आपका दूसरे को धोखा देने का इरादा होना चाहिए. दैट इज इंटेंशन टू डिसीव शुड बी देयर. आपकी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको मालूम है प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन पर एनम है, आप बोलोगे 1000 टन पर एनम. आपका इंटेंशन टू डिसीव, दूसरे को धोखा देना है. आपका इरादा ही अच्छा नहीं है. फ्रॉड में आप धोखा देना चाहते हो. यू आर गिविंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यू आर गिविंग द नो इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर, बट इट इज विद द बैड इंटेंशन इन द फ्रॉड. सबसे पहले कौन से कार्य है उसको फ्रॉड हो सकते हैं. फर्स्ट है, you know that it is not true and you are representing as a true. आपको मालूम है ये सही नहीं है, गलत है, आप उसको सही प्रस्तुत कर रहे हो. मालूम है गलत है, तभी भी सही प्रस्तुत कर रहे हो. representing as a true, you know that it is not true. It is a fraud. छुपाना, जरूरी जानकारी छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन. एक एग्जाम्पल मजाक में दे रहा हूं. जब लड़का अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने जाएगा, सोफे पे बैठेगा, लड़की नीचे देख के नाश्ते की डिश लेके आएगी, सामने बैठेगी, लड़के की माता पूछने का स्टार्ट करेगी, कितनी पढ़ी है, क्या खाना पकाना आता है. लड़की कुछ जवाब नहीं देगी. लड़की की बुलाई हुई आसपास वाली मासी, मामी, फईजी, फई, वो सब जवाब देगी. नहीं, लड़की बहुत अच्छी है, इतना अच्छा खाना पकाती है कि बात मत पूछो, आप उंगली चाटते हो, इतना खाना पकाती है. सब्जी खाने जैसे नहीं तो उंगली चाटेंगे ना, ऐसा बोलती नहीं है. कुछ भी जवाब वो लड़की देती नहीं है, उसके संबंधी जवाब देते हैं. तो पहले का जमाना था, मोबाइल तो था नहीं. शादी के बाद लड़के को मालूम पड़ेगा ये लड़की तो है ना गूंगी है. इट्स अ फ्रॉड. मटेरियल इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंटेड. लड़के पे आधार रखता है कि वो कॉन्टेक्ट कंटिन्यू रखना या अवॉइड करना. लेकिन सामने लड़का भी बेरा था तो कॉन्टेक्ट चालू रहेगा. उसमें तो एक दूसरे को सब लोग धोखा ही देते हैं ना, वरना किसी की शादी ही नहीं होगी. ऐसा नहीं होता. मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया तो वहां पे फ्रॉड होता है. लड़की ने चाइनीज खाना अच्छा लगता है, पानी पूरी अच्छी लगती है, वो नहीं बोला है तो फ्रॉड नहीं है, वो तो सभी को लगता है. लेकिन लड़की को खाना पकाना नहीं आता है तो फ्रॉड है. लड़का कमाता नहीं है, वो आपने बताया नहीं तो फ्रॉड है. कंसीलमेंट, छुपाना, जरूरी जानकारी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अफेक्ट ऑन योर डिसीजन, आपके फैसले पे जो असर करता है ना, आपको फैसले को जो बदल सकता है ना, वैसी जानकारी है ना, वो आपने नहीं दिया है तो यहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा. अलग अलग कार्य है जो फ्रॉड में कवर होते हैं, उसका लिस्ट दिया है. फर्स्ट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना, सेकंड, नहीं देना, और थर्ड में प्रॉमिस कर दो ना, परफॉर्म नहीं करेंगे. माँ बाप बहुत ही अभी दबाव कर रहे हैं तो एंगेजमेंट कर लो, शादी से पहले भाग जाएंगे. ऐसा नहीं चलता, कोई मारेगा. प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म. आप प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस करने के टाइम ही आपको मालूम है हमें परफॉर्म नहीं करने का,
wrong information, no performance, तो any such other act fitted to the deceive, ऐसा कोई भी कार्य है जो दूसरे को धोखा देने के लिए किया जाता है, ऐसा कोई भी एक्ट है, ओमिशन है, वो सब फ्रॉड ही है। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं लेकिन फ्रॉड की वजह से हुए हैं, तो ही सामने वाली पार्टी है वो जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी ने अपने विज्ञापन पत्र प्रोस्पेक्टस में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया, कंपनी का प्रोजेक्शन सही नहीं दिया, हमारी कंपनी का मुनाफा सही नहीं दिया, कुछ भी गलत जानकारी आपने विज्ञापन पत्र प्रोस्पेक्टस में दिया है, लेकिन मिस्टर ए ने वो शेयर मार्केट में से लिए हैं, कंपनी के पास से नहीं लिए हैं, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? मिस्टर ए ने विज्ञापन पत्र पढ़ा नहीं था, उसको गलत जानकारी का मालूम ही नहीं था, वो गलत जानकारी पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है। तो सिर्फ wrong information is not sufficient. Other person entered into contract due to wrong information is required, then only you can say that there is a fraud. ए ने बी को बोला मेरा घोड़ा है ना वो साउंड है, ए sold horse to B by saying that horse is a sound, in really it is unsound, A is liable. Wrong information, fraud. Mere silence is a fraud. कई बार पूछा जाता है 4 मार्क में, वेदर mere silence is a fraud, ये क्वेश्चन ही समझो आप, आंसर क्या लिखोगे? अनफ्लैटरी ट्रूथ, सामने से बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका ड्यूटी टू स्पीक है, जहां आपका बोलना कर्तव्य है, सामने वाले आप पे ट्रस्ट रखा है, फिड्यूसी रिलेशन है, विश्वस्त संबंध है, और जहां पे साइलेंट इक्वल टू स्पीच है, सामने वाले ने पूछा आपका होश साउंड है, जवाब नहीं दोगे तो मैं हाँ समझूंगा। होश साउंड है कि हाँ की बात है, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जवाब नहीं दोगे तो एक्सेप्ट समझूंगा, वो अलाउड नहीं है। लेकिन क्वालिटी की बात हो रही है, आपका होश आप जवाब नहीं दोगे तो मैं साउंड समझ लूंगा, ये अलाउड है। उसे जवाब नहीं दिया तो इक्वल टू स्पीच हो गया, बाद में घोड़ा अनसाउंड निकलेगा तो आप स्यू कर सकते हो। साइलेंस रहना कब फ्रॉड होता है? फर्स्ट ड्यूटी टू स्पीक था, वो साइलेंस रहा था। दूसरा साइलेंस इक्वल टू स्पीच था। तीसरा फिड्यूसी रिलेशन था। आपका संबंधी विश्वसनीय है। लड़के को बहुत बोला, आप लड़की आधार ना बात कर लो, बाद में पछताओगे। लड़के को मालूम था वैसे ही पछताने वाला ही हूं, तो लड़के ने बोला नहीं मुझे नहीं करनी, आप पे ट्रस्ट है, आप पे ट्रस्ट है। वही तो फर्क है सुसाइड एंड मर्डर में। यानी लव मैरिज सुसाइड है, अरेंज मैरिज मर्डर है। आपका जहां पे फिड्यूसी रिलेशन है, आपको बोला अपॉर्चुनिटी ऑफ वेरीफाई इज गिवन बट यू आर नॉट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपने यूज नहीं किया था, करना चाहिए वरना सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है तो सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है। अपॉर्चुनिटी मिला है, आपने यूज किया है, लेटेंट डिफेक्ट है तो सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है। रिमेंबर दैट, मैं ये 2-3 बार बोलूंगा लेकिन आप मिस्टेक करोगे ही। आपको जो चीज दिया था वो आपने खोल के देखा था, दैट मींस अपॉर्चुनिटी गिवन, यू यूटिलाइज। लेकिन आपने जो फ्लड किया था वो हिडन था, दिख नहीं रहा था। सीवियर डिसीज था लेकिन सामने से बताया नहीं था, हिडन था। अपॉर्चुनिटी आपने यूज किया था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, हिडन है इसलिए है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, आपने यूज नहीं किया था और हिडन मिस्टेक था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉर्मल में तो नहीं है लेकिन हिडन में भी नहीं है। आपने वैसे भी कहां देखा था? आपको देखना चाहिए। कोई बोलता है देखो तो देख लेना चाहिए, तो हिडन के लिए तो वो लायबल हो, नहीं देखोगे तो हिडन के लिए लायबल भी नहीं होगा। अगेन रिपीटेशन, इंफॉर्मेशन मटेरियल है, नहीं दिया है,
फिड्यूसी रिलेशन है, सामने वाले ने हमें पे ट्रस्ट रखा है, तो साइलेंस फ्लर्ट हो सकता है। ए ने बी को बोला तेरा घोड़ा साउंड है तो मुझे बेचो, मैं लेना चाहता हूँ। बी ने आंसर नहीं दिया लेकिन घोड़ा बेच दिया, तो यहाँ पे फ्लर्ट है। एक्चुअली आगे भी कंपैरिजन में भी बहुत डिटेल में फ्लर्ट आएगा, लेकिन बेसिक इतना ही समझना है, इरादा आपका सही नहीं है तो कुछ भी काम करते हो तो वहाँ फ्लर्ट होता है। दूसरे के पास से अनफेयर बेनिफिट लेना चाहते हो तो फ्लर्ट होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, what is difference between the misrepresentation and fraud? मिसरिप्रेजेंटेशन में भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फ्रॉड में भी रॉन्ग इंटेंशन, लेकिन यहाँ का एक्सरे निकालो, दिमाग का एक्सरे निकालो। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के पीछे का आपका इरादा क्या था? आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है, उसका आपका इरादा है वो सामने वाले को धोखा देने का है, तो फ्रॉड है। इनोसेंट रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। I know that it is true, I am representing as a true, that is a misrepresentation. In reality, it is not true. I know that it is not true, I am representing as a true, that is a fraud. आया समझ में कुछ? मुझे मालूम है ये सही है और मैं सही प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक्चुअल में सही नहीं था तो मिसरिप्रेजेंटेशन। मुझे मालूम है गलत है, मैं सही प्रस्तुत कर रहा हूँ तो फ्रॉड। Believed to be true, representing as a true, in actual not true. It is an innocent mistake, having a reasonable ground. मेरा सही मानने के मेरे पास सही तरीके हैं, आधार है। इनोसेंट मिस्टेक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है आपके पास, उसकी वजह से दूसरा मिसलीड हो रहा है। दूसरा है वो कॉन्टेक्ट में एंटर होता है ड्यू टू मिसलीडिंग बाय सच इंफॉर्मेशन। सामने वालों को गलत फहमी हो रही है। कॉन्टेक्ट कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन। ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ने प्रिस्क्राइब किया है, कोई भी आप जानकारी सकारात्मक पॉजिटिवली दे रहे हो लेकिन वो अनइंटेंशनली आपके इरादे बिना आप दे रहे हो, जो आपको मालूम नहीं था कि वो अनट्रू है, तो सकारात्मक जो आपका जानकारी है वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अपनी कर्तव्य की जो का भंग है, उसकी वजह से एक को गेन है, दूसरे को लॉस है। अदर पार्ट इन मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आप जो बोला है वो सामने वाला समझा नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। ए ने बोला हमारी कंपनी का डायरेक्टर सी है, ए ने बी को बोला हमारा डायरेक्टर सी है, लेकिन ए को सी ने नहीं बोला था, स्ट्रेंजर एम ने बोला था। एम ने ए को बोला कि बी का डायरेक्टर सी है, एम पे ट्रस्ट रखकर ए ने बोला था, और उसकी वजह से यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं है। What is difference between the fraud and misrepresentation? फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं है। धोखा देने का इरादा फ्रॉड में है, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं। फ्रॉड में आपको मालूम है स्टेटमेंट अनट्रू है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट कैंसल यानी रेप्यूटेड होगा और डैमेजेस आप क्लेम कर पाओगे। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका ऑप्शन है कैंसल करो, चालू रखो, लेकिन डैमेजेस मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलेंगे। रिमेंबर, फ्रॉड में डैमेजेस मिलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं मिलेंगे। आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया, सामने वालों को बोला कि हमारे कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 टन है, आपको भी वैसे ही था कि 1000 टन है, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था 500 टन, बाद में 500 टन होगा तो सामने वाला सीयू नहीं करेगा, क्यों? मीन्स ऑफ डिस्कवर वाज देयर। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया हुआ था, सामने वालों को पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं तो कंपनी में कभी आता ही नहीं था, मुझे काम मालूम 1000 और 500, मैंने तो वैसे ही 1000 बोला, आपको रिपोर्ट दिया, आपको देख लेना चाहिए, आपने नहीं देखा, दैट इज नथिंग बट मिसरिप्रेजेंटेशन। मुझे मालूम था 500 टन कैपेसिटी है, रिपोर्ट में 500 टन था, मैंने बोला 1000 टन कैपेसिटी है,
ऑडिट रिपोर्ट दिया था, तो मीन्स ऑफ डिस्कवर दिया है, इसीलिए मुझ पे मुकदमा नहीं चलाओ, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। थर्ड में इंटेंशनली है, इसीलिए मीन्स ऑफ डिस्कवर यानी सही चीज जानने के जो हमने साधन दिए हैं उसका इम्पोर्टेंस थर्ड में नहीं है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने मीन्स ऑफ डिस्कवर दिए हैं तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर को देख लेना चाहिए। बायर ने नहीं देखा है तो वो बायर का मिस्टेक है। तो अगेन थर्ड में इंटेंशन, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं। थर्ड में डैमेजेस, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं। मीन्स ऑफ डिस्कवर दिखा के मिसरिप्रेजेंटेशन में आप छूट सकते हो, थर्ड में नहीं छूट सकते। फ्रेंड्स लगे रहिए, हर एक वीडियो इन डिटेल आपको मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना मत भूलिए, और लेक्चर सीक्वेंस में सुनने का हैबिट रखिए, तो ही आगे का टॉपिक समझ में आएगा। वरना आप क्लास में बीच में से बैठे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो थैंक यू वेरी मच।